किया था अबाउट बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। और बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक में मैंने आपको बताया था कि ये एलियम टाइप के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इट वाज सीन एंड रिपोर्टेड फ्रॉम एलियम फॉर द फर्स्ट टाइम। एलियम इज़ आपका प्याज। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है जिसमें मियोसिस होता है, उसमें मियोसिस के बाद मियोसिस 1 में यू हैव फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। आपको पता है कि मियोसिस में 2 स्टेप है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के बाद जो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं उनमें से जो ऊपर वाला न्यूक्लियाई है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई, इसको हम डायड भी बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला जो है वो डीजनरेट कर जाता है, और जो नीचे वाला साइड पर यानी कि जो कैलेजल एंड पर जो आपका न्यूक्लियाई है, इट अंडरगोज द सेकेंड मियोसिस। सेकेंड मियोसिस होने के बाद उसमें यू हैव फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, और ये 2 न्यूक्लियाई देन अंडरगो इनटू माइटोसिस डिवीजन। जब ये 2 मेगास्पोर माइटोटिक डिवीजन में जाते हैं, इस एक का 2 बनता है और नीचे वाले एक के भी 2 बन जाते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि ये 2 और ये दोनों सेकेंड माइटोसिस में जाते हैं एंड देन दे फॉर्म 4 न्यूक्लियाई एट ईच पोल। थर्ड माइटोसिस यहाँ पर नहीं होता, मोनोस्पोरिक में होता था, यहाँ नहीं होता। एंड दीज 8, 4 ऊपर 4 नीचे, दे बेसिकली रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू 8 सेल्स। जैसा हम जानते हैं माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल जिसको हम बोलते हैं एग अपरेटस, सेंटर में 2 न्यूक्लियाई और नीचे 3 एंटीपोडल। ओके, और इस तरह से इनका अरेंजमेंट हो जाता है। ओके, इम्पॉर्टेंट हमने बताया था कि इसमें 4 न्यूक्लियाई 1 मेगास्पोर के हैं, दूसरे 4 दूसरे न्यूक्लियस के हैं, और इसीलिए जो एम्ब्रियोसैक में जो सेल्स या न्यूक्लियाई होते हैं दे आर जेनेटिकली स्लाइटली डिफरेंट, दे आर नॉट एग्जैक्टली कॉपी ऑफ ईच अदर। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बाइस्पोरिक में 2 टाइप के आपके एम्ब्रियोसैक बनते हैं, एक को बोलते हैं एलियम टाइप और एक को बोलते हैं एंडीमियन टाइप। एलियम टाइप में what happens is that it develops from the callosal diet। callosal diet मतलब जो नीचे की तरफ का जो न्यूक्लियाई है जो मियोसिस 1 में फॉर्म होता है, इट बेसिकली फॉर्म्स द फंक्शनल एम्ब्रियोसैक, और दूसरे वाले केस में एंडीमियन में इट डेवलप्स फ्रॉम द माइक्रोपाइलर डायड। जो माइक्रोपाइलर डायड है वहाँ से बनता है, यानी कि ऊपर वाले मेगास्पोर न्यूक्लियाई जो मियोसिस 2 के बाद 2 हो जाते हैं, वहाँ से इट फॉर्म्स द एम्ब्रियोसैक। ओके, सो इसके बाद हम चले थे नेक्स्ट केस में जहाँ हमने बात की थी टेट्रास्पोरिक की। नाउ टेट्रास्पोरिक में मैंने बताया था आपको, टेट्रास्पोरिक बहुत स्पेशल केस है जहाँ पर क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस तो पूरा होगा, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, बट वो 4 न्यूक्लियाई अलग अलग सेल नहीं बनेंगे। और वो 4 अलग अलग सेल नहीं बनेंगे, इसी वजह से व्हाट विल हैपन इज दैट कोई टेट्राड नहीं बनता। कोई 4 सेल बन जाएं और वो 4 सेल माइक्रोपाइल से कैलोजल एक्सिस पर वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ऐसा होता ही नहीं है। एक सिंगल सेल में 4 न्यूक्लियाई होते हैं। उस कंडीशन को बोला गया सीनोमेगास्पोर, उसे बोलते हैं सीनोमेगास्पोर। ये सीनोमेगास्पोर जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं इन फॉर्मिंग द एम्ब्रियोसैक, और क्योंकि ये चारों पार्टिसिपेट करते हैं इसीलिए नाम पड़ गया टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि ये टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक जो है वो जेनेटिकली ज़्यादा हेट्रोजीनस है एज अपोज टू एनी अदर टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। क्यों? क्योंकि टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक में 4 अलग अलग हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो मियोसिस के प्रोडक्ट हैं, दे पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक। एंड क्योंकि वो जो 4 ओरिजिनली हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं दे आर बेसिकली कमिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस से आ रहे हैं, इसीलिए दे हैव टू बी जेनेटिकली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर न्यूक्लियाई। तो जो एम्ब्रियोसैक बनता है वो थोड़ा हेट्रोजीनस होता है, उसमें जेनेटिकली थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे में, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करना है। फिर मैंने आपको बताया कि पूरा जो
टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो टाइप है, उसमें हमारे पास 7 केसेस हैं। ओके, सेवन केसेस हैं। हाँ बोलो। सेवन केसेस ऑफ एम्ब्रियो, 7 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक्स हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो सीना मेगास्पोर में है उसकी पोजीशन के आधार पर, द नंबर ऑफ टाइम्स दीज न्यूक्लियाई डिवाइड, ये न्यूक्लियाई कितनी बार डिवाइड करेंगे इसके आधार पर, और जो न्यूक्लियाई हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा एम्ब्रियो सैक में उसके आधार पर, इन 3 के आधार पर ये 7 टाइप बनाए हुए हैं। एडोक्सा टाइप, ये सब प्लांट्स के नाम हैं। प्लम्बैगो टाइप, पीनिया टाइप, पेपरोमिया टाइप, ड्रूसा टाइप, फ्रिटिलेरिया टाइप और प्लम्बाजेला टाइप, ये 7 तरह के एम्ब्रियो सैक आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था, कल हम शुरू करेंगे एक एक करके डिस्कसिंग ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो sacs which have been recognized and reported till date। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली योर टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट। आज हम पढ़ेंगे टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट। टेट्रास्पोरिक है, 8 न्यूक्लिएट मतलब एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था एक प्लांट में जिसको बोलते हैं एडोक्सा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ MMC, ये है मेगास्पोर मदर सेल। ओके, ये मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस 1, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ M1, मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होगा, द न्यूक्लियाई विल अंडरगो सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम और 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। फिर ये अंडरगोज इनटू सेकेंड पार्ट ऑफ द मियोसिस ऑल्सो नोन एज मियोसिस 2। इसका ये मतलब मत समझिएगा कि यहाँ पर 2 मियोसिस हो रहे हैं, मियोसिस एक ही होता है, लेकिन मियोसिस में 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में 2 न्यूक्लियाई बनेंगे और मियोसिस 2 में दे विल बिकम फाइनली 4 न्यूक्लियाई। तो 2 जो हैं वो आपके माइक्रोपाइलर एंड पर हो जाएंगे और जो बाकी 2 हैं दे विल बी ऑन द कैलेजल साइड, राइट। नाउ दिस दे विल अंडरगो इनटू माइटोसिस। प्लीज़ अंडरस्टैंड, माइटोसिस मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ MIT, माइटोसिस। ओके, माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में 1 न्यूक्लियाई विल बिकम 2 न्यूक्लियाई। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब मियोसिस ख़त्म हुआ, यहाँ पर मियोसिस ख़त्म हुआ, यहाँ पर कोई टेट्राड नहीं बना, ये चारों न्यूक्लियाई अलग अलग सेल में नहीं आए, ये सब आर लाइंग इन अ सिंगल सेल, और इसी को बोलते हैं सीनोमेगास्पोर। यही है जिसको हम बोलते हैं सीनोमेगास्पोर, COENO मेगास्पोर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, लेकिन इस पहले ये माउस से लिख रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे लिखने में, बट आई होप आप समझ गए। दिस इज सीनोमेगास्पोर कंडीशन। ठीक है, अब ये सीनोमेगास्पोर अंडरगोज माइटोसिस। मोनोस्पोरिक में आपको याद होगा 3 माइटोसिस होते हैं, 3 राउंड होते हैं माइटोसिस के, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं होंगे, यहाँ पर केवल 1 राउंड होगा। उस 1 राउंड में क्या होगा, ये जो 2 हैं ऊपर, दे विल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म 4 टोटल, 1 के 2 हो जाते हैं तो 2 के 4 हो गए, तो ऊपर भी 4 और नीचे भी 4 हो गए। माइटोसिस 2 नहीं होता, सो नो माइटोसिस 2। माइटोसिस 3 भी नहीं होता, नो माइटोसिस 3। एंड ये 4 बिल्कुल वैसे बिहेव करेंगे, जहाँ पर 3 तो यहीं रह जाएंगे, सो ये 3 यहीं रह जाएंगे, और यहाँ से भी 3 नीचे रह जाएंगे, एंड यहाँ से 1 ऊपर जाएगा और यहाँ से 1 नीचे आएगा। दे विल कम इन द सेंटर एंड दे विल फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। ये बन गया एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर इसको बोलेंगे हम एग अपरेटस। अब मुझे उम्मीद है आप लोग सब समझ चुके हो व्हाट इज़ एग अपरेटस। एग अपरेटस इज़ नथिंग बट 1 एग, ये 1 एग है और ये 2 सिनर्जिड्स हैं, इन तीनों को मिला के बोलते हैं ये सिनर्जिड्स हैं।
इन तीनों को मिला के बोलते हैं एग अपरेटस। तो 3 तो बन जाएंगे एग अपरेटस, 3 बन जाएंगे एंटीपोडल। ये 3 जो हैं दे आर बेसिकली एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। ओके, ये एंटीपोडल हो गए। और अब बचे बाकी 2 सेंटर में जो आए हुए हैं। जो सेंटर में आए हैं इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा, POLAR, पोलर न्यूक्लियाई। और ये पोलर न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज़ कर जाएंगे और फ्यूज़ करने के बाद एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको मैं 2 डिग्री से दिखा रहा हूँ, 2 एंड डॉट से दिखा रहा हूँ। बेसिकली इसे काट देते हैं। बेसिकली इट इज़ स्पेलिंग इज सेकेंडरी, SECONDARY। ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस ये डिप्लॉयड होता है बिकॉज बेसिकली इट इज़ द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियर विच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो क्या हुआ यहाँ पर एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस हैं? 8 हैं, इसीलिए नाम इसका 8 न्यूक्लिएट है। और ये कितने मेगास्पोर से आया है? 4 से आया है, दैट्स वाई इट इज़ टेट्रास्पोरिक। तो टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट टाइप है जिसको हम बोलते हैं प्लम्बैगो टाइप। ओके, प्लम्बैगो टाइप, सॉरी इसको हम बोलते हैं एडॉक्सा टाइप, सॉरी इसको बोलते हैं एडॉक्सा टाइप। सो दिस इज बेसिकली द एडॉक्सा टाइप। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन एडॉक्सा डेफिनेटली, देन सैम्बुकस, अल्मस, ट्यूलिपा एंड एरिथ्रोमियम। ये अलग अलग स्पीसीज में पाया जाता है। ये मैं आपको सब PPT में लिख के दूंगा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। सो ये था टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट का एक फर्स्ट टाइप जिसको हम बोलते हैं एडॉक्सा टाइप। देन कम्स द प्लम्बैगो टाइप। नाउ प्लम्बैगो टाइप में क्या होता है? नेक्स्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्लम्बैगो टाइप। इस नाम से पता लग रहा है। सबसे पहले ये प्लम्बैगो नाम का एक प्लांट है जो प्लम्बाजिनेसी फैमिली का है, वहाँ रिपोर्ट हुआ था। ये भी टेट्रास्पोरिक टाइप में आता है और 8 न्यूक्लिएट में आता है, मतलब ये 8 न्यूक्लिएटेड टाइप में से बनने वाला है। यहाँ पर क्या होता है दैट यू हैव दिस एज मेगास्पोर मदर सेल, MMC है, जैसा मैंने पहले बताया था वही सब कुछ है, सेम है। दिस इज द MMC अंडरगोज मियोसिस 1, इसमें मियोसिस 1 होता है। ओके, मियोसिस 1 होगा तो 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। उसके बाद होगा उसमें मियोसिस 2। ओके, मियोसिस 2 होने पर क्या होता है, जो 4 न्यूक्लियाई बनते हैं वो सेंटर में या कहीं भी लाई नहीं करते। उनमें क्या हो जाता है, दे लाई ऑन 4 एंड्स। एक चला जाता है जो माइक्रोपाइल एंड पे खड़ा हो जाता है जाकर के, एक कैलिजल एंड पे चला जाता है, एक इस साइड पे आता है, इसे बोलते हैं लेटरल साइड, इसको बोलते हैं लेटरल साइड। 4 न्यूक्लियाई हैं तो सीनोमेगास्पोर, बट होता क्या है कि एक माइक्रोपाइलर एंड पे चला जाएगा, एक कैलिजल एंड पर, और 2 साइड पे आ जाते हैं। अब क्या होता है उसके बाद, ये जो माइक्रोपाइलर वाला एंड है ये अंडरगोज माइटोसिस 1। इसमें फर्स्ट माइटोसिस होता है, MT लिख रहा हूँ, MT मतलब माइटोसिस। माइटोसिस तो 1 का 2 हो गया, ये भी 1 के 2 हो जाते हैं, ये भी 1 का 2 हो जाता है, एंड दिस ऑल्सो अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म 2। सो टोटल हो गए 8 न्यूक्लिएट, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। माइटोसिस 2 नहीं होता, माइटोसिस 3 नहीं होता। अब क्या होता है, ये 4 में से एक न्यूक्लियस यहाँ से, एक न्यूक्लियस यहाँ से, एक न्यूक्लियस लेटरल साइड से मतलब आ गया, और एक कैलिजल एंड से, यानी कि एक माइक्रोपाइलर एंड से, एक कैलिजल एंड से, और 2 न्यूक्लियाई दोनों साइड से। 4 न्यूक्लियाई आते हैं और सेंटर में आके लग जाते हैं। अब बचे 4 न्यूक्लियाई, एक माइक्रोपाइलर एंड पर है, एक कैलिजल एंड पर है, एक इस साइड पर है और एक इस साइड पर है। तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड पर जो सेल जो न्यूक्लियाई है, ये अपने चारों तरफ एक सेल की लेयर, एक वॉल बना लेता है, एंड दिस इज द एग। यहाँ पर एग ये है, यहाँ पर सिनर्जिट नहीं होते, कोई सिनर्जिट नहीं होंगे, तो एग अपरेटस में केवल एग होगा, सिनर्जिट्स नहीं होंगे। कैलिजल एंड पर ये एक सेल होता है, तो नॉर्मली 3 एंटीपोडल नहीं होते, यहाँ पर केवल 1 एंटीपोडल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर केवल 1 एंटीपोडल है। ओके, और ये जो 2 साइड वाले हैं दे यूजुअली डिजनरेट, ये आगे चल करके ये डिसअपियर हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, मर जाते हैं।
और जो सेंटर में 4 पोलर न्यूक्लियाई हैं दे इवेंचुअली फॉर्म फ्यूज। सो इस पर्टिकुलर टाइप में हम क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर सिनर्जिड्स नहीं होंगे, एंटीपोटल होगा वो भी एक, साइड के जो सेल्स हैं वो डिजेनरेट कर जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और सेंटर में जो 4 पोलर न्यूक्लियाई हैं वो रहेंगे। ओके, और इस तरह से ये जो टाइप ऑफ एमिनो एसिड है थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम एवरी अदर टाइप, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लम्बैगो टाइप ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो। ये प्लम्बाजिनेसी फैमिली में रिपोर्ट हुआ था और वहीं का एक यूनिक प्रॉपर्टी है। ओके ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी किसी किसी केस में दीज टू, ये जो साइड में जो सेल्स हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज, वैसे ऐसा बहुत कॉमन देखा जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सेसरी एग्स, एक्स्ट्रा एग्स, समझ लीजिए। एक्सेसरी एग्स मतलब ये एग की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन तभी जब जो मेन एग है वो एग की तरह फंक्शन नहीं कर रहा हो तब इनको एक्सेसरी एग सेल्स भी कहा जाता है। ओके, so they are basically accessory egg cells. Okay, now so this was basically tetrasporic 8 nucleate। तो अगेन यहाँ पर 8 न्यूक्लियस होते हैं फाइनली एम्ब्रियो सैक में। ओके, सो अब जो हमारे पास है दैट इज प्लम्बाजेला टाइप। ओके, प्लम्बाजेला टाइप को फोकस करते हैं। सो प्लम्बाजेला टाइप में क्या होता है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ये प्लम्बाजेला टाइप कर रहे हैं, ये भी टेट्रास्पोरिक है, 4 न्यूक्लिएटेड होगा। ये पहली बार हम देखेंगे जहाँ पर एम्ब्रियो सैक में टोटल 4 न्यूक्लियस होंगे। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है ये वाला, ओके, इट अंडरगोज मियोसिस 1। सबसे पहले इसमें मियोसिस 1 होगा M1, तो उसके होने से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे जैसा कि हम अब तक देख के आए हैं। एंड देन व्हाट विल हैपन इज, देन इट विल फॉर्म अंडरगो मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, 4 बन जाएंगे। अब वो 4 में से क्या होगा, 4 में से क्या होगा, ये जो 4 बने, एक रह जाएगा माइक्रोपाइलर एंड पर और 3 चले जाएंगे नीचे। ओके, है तो ये सीनोमेगास्पोर क्योंकि चारों न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर है, उनमें सेल डिवीजन नहीं हुआ है, और 3 नीचे आ गए। ओके ओके, तो ये जो ये वाला न्यूक्लियस है ये एक अकेला ऊपर रह गया और ये 3 नीचे आ गए। अब 3 जो नीचे आए, दे विल व्हाट दे विल डू इज दे विल फ्यूज़, ये 3 फ्यूज़ कर जाएंगे, ये 3 न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएंगे। अब मुझे कोई बताएगा कि ये 3 न्यूक्लियस तीनों क्या थे, N N N, ये तीनों N N N थे, तो तीनों फ्यूज़ कर जाएंगे तो क्या बनेगा, कौन बताएगा? ये तीनों फ्यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे 3N, दे विल बिकम 3N, दैट इज द ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो जाएगा ट्रिप्लॉइड। ओके, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, ये होने दो, ठीक है। अब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा, यानी कि एक रह गया ऊपर हैप्लॉइड और 3 नीचे आ गए, एंड दे विल फ्यूज टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो एक है हैप्लॉइड और एक है ट्रिप्लॉइड। नाउ दे विल अंडरगो माइटोसिस, अब इनमें होगा माइटोसिस। ओके, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में हर एक न्यूक्लियाई विल डबल। सो जब डबल होंगे तो क्या होगा, ये जो एक है दिस विल बिकम 2, ये 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हो जाएंगे, और जो ये ट्रिप्लॉइड फ्यूज कर गया था ये भी 2 हो जाएंगे, और ये दोनों कैसे होंगे, दोनों ट्रिप्लॉइड हो जाएंगे। ये दोनों जो न्यूक्लियस बनेंगे दे विल बी ट्रिप्लॉइड, 3N 3N ईच हो जाएंगे, ऊपर वाला N है। अब इसमें ना तो माइटोसिस 2 होता है ना माइटोसिस 3 होता है, तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए, 4 न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 4। लेकिन इनमें ये दोनों कैसे होंगे, ये N टाइप होंगे, और ये दोनों कैसे होंगे, 3N टाइप होंगे।
सही है। नाउ दे विल रीऑर्गेनाइज। अब रीऑर्गेनाइज कैसा होगा, ये जो गोल वाले हैं ये हैप्लॉइड हैं, और जो ये लंबे वाले हैं जो ओवल शेप में है या 3n। अब क्या होगा, एक न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड पर रह जाएगा एंड दैट विल बिहेव एज एग। वो अपने चारों तरफ एक सेल वॉल बना लेगा, अपने आप को कट ऑफ कर लेगा एम्ब्रियो सैक से, इन द सेंस कि अपना एक सेल बना लेगा, ये तो हो जाएगा एग। तो ये हो गया एग। नोट करिए कोई सिनर्जिड नहीं है यहाँ पे, ये एग हो गया। ओके, EGG। और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो सेंटर में आया जैसे कि हमेशा आता है, और नीचे से भी एक न्यूक्लियस ऊपर आया, तो एक N ये वाला और एक ये वाला जो है 3N, ये दो पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएंगे, और नीचे बचेगा एक 3N सेल। ये जो नीचे 3N बचा कैलेजल एंड पर, कैलेजल एंड C एंड पर, दिस इज द एंटीपोडल जो एक है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, एंटीपोडल 3 होते हैं, यहाँ पर एंटीपोडल कितना है, एक ही एंटीपोडल है। दूसरा 3N न्यूक्लियस ऊपर चला गया, बीच में आ गया, और ऊपर से एक N आया, तो N और 3N दोनों मिल करके दे विल बेसिकली बिकम द पोलर न्यूक्लियाई जो सेंटर में आ जाएंगे, और ये फाइनली एक 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, जहाँ पर आपके पास एक एगो होगा हैप्लॉइड, कोई सिनर्जिड नहीं होगा, और उसके अलावा यू विल हैव 1 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड 1 ट्रिपलेट न्यूक्लियाई कमिंग इन द सेंटर, जो पोलर न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करेंगे, और सबसे नीचे कैलेजल एंड पर एक एंटीपोडल होगा विच विल बी ट्रिपलॉइड। इस तरह से ये एक एम्ब्रियो सैक बनेगा जिसमें कि 4 टोटल न्यूक्लियस होंगे। ओके, सो सिंगल एंटीपोडल रहेगा, कोई सिनर्जिड नहीं रहेंगे इस पूरे उसमें केस में।